राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजा है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि अब आप समझ सकते हैं जो मैं कहता रहा हूं, राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोज इसलिए होती है क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों का लाभ मिल सके। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी की रेड और ईडी के समन को लेकर बीजेपी पर तंज किया है, निशाना साधा है और साथ ही कहा है कि कांग्रेस की तरफ से दी गई गारंटियों का रास्ता रोकने के लिए ईडी की यह कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में जो गोविंद डोटासरा हैं, उनके यहां आज सुबह ईडी की रेड हुई और यह पूरा मामला पेपर लीक कांड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन भेजा गया है। यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस मामले के अंदर ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, इस पर अभी अधिक डिटेल्स का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी जानकारी साझा की है और ये समन की कॉपी भी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी की तरफ से यह समन दिया गया है और इस समन के अंदर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की है और जयपुर और सीकर के अंदर जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के अंदर गोविंद डोटासरा, उनके यहां भी छापेमारी की कार्रवाई आज सुबह से चल रही है। सीकर में उनके आवास पर और जयपुर में उनके सरकारी आवास के ऊपर छापेमारी की यह कार्रवाई चल रही है। साथ ही राजस्थान के अंदर एक निर्दलीय विधायक के यहां भी छापेमारी की कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से। तो समन आपको बता रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को यह समन दिया गया है और इस समन में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से यह समन उन्हें दिया गया है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारियां साझा की हैं कि उनके बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन भेजा गया है। तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बात को साझा किया है, सार्वजनिक किया है कि उनके बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन भेजा गया है। साथ ही जो गोविंद डोटासरा हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के अंदर, उनके खिलाफ भी ईडी की छापेमारी की कार्रवाई इस समय चल रही है। पेपर लीक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है जिसमें गोविंद डोटासरा के खिलाफ ये जो ईडी की रेड की कार्रवाई बताई जा रही है। हालांकि अधिक डिटेल्स का इंतजार किया जा रहा है। जानकारियां अभी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से साझा नहीं की गई हैं कि आखिर ये किस मामले के अंदर छापेमारी की पूरी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान, जहां विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चल रहा है और इस समय राजनीतिक रूप से जमीन गर्म है, ऐसे में वहां पर ईडी की इस कार्रवाई पर भी राजनीतिक बदले की कार्रवाई, राजनीतिक तौर पर इसे दिखाने की कोशिश राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है और साथ ही उन्होंने इसे जनता के सामने यह पेश करने की कोशिश की है कि जनता को दी गई कांग्रेस की गारंटियों का रास्ता रोकने के लिए ही ये बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो इसे राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां उनके बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन भेजा गया है, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है और वैभव गहलोत, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं और वैभव गहलोत को ईडी का समन भेजा जाना, साथ ही राजस्थान के अंदर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ भी ईडी की रेड की कार्रवाई का होना, इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश करते हुए फिलहाल अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। और अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इन तमाम जानकारियों को साझा करते हुए कहा है कि उनकी राजनीति, उनके द्वारा, उनकी सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, उनकी सरकार जो गरीबों के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, उसका रास्ता रोकने के लिए यह कोशिश की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे कहूं कि ईडी का जो मैंडेट है, वो मैंडेट आज का नहीं है, तो पहले से है कि अगर कहीं पर इरेगुलरिटी है, कहीं पर करप्शन है, तो आप उसमें अवश्य, और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस होते हैं कि एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह लगाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये एक बहाना बनाकर सिर्फ विपक्षी दलों के पीछे पड़े रहें। और विपक्षी दलों में भी जो लोग ज़्यादा पब्लिक की उसमें नज़र में हैं और जो ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको आप तंग करने का ये प्रयास करें।
हमारी पार्टी के साथ भी हुआ, अन्य पार्टियों के साथ हो रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसके लिए तो हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जो अपनी बात है वो हम कोर्ट के सामने रखते हैं। लेकिन एक पैटर्न देख लीजिए कि पैटर्न में इस देश में कोई सवालिया निशान किसी और पर नहीं लगता है, सिर्फ विपक्षी दलों पर लगता है, विपक्षी दलों के अच्छे जो नेता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि ईडी का सरकारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसे समय में जबकि चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री इसे राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनकी अच्छी योजनाओं से और गरीबों के लाभ की योजनाओं का रास्ता रोकने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री के बेटे को ईडी का समन और साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के यहां ईडी की रेड क्या कुछ कह रहा है? अरे बिल्कुल राजनीति है, देखिए विशुद्ध रूप से राजनीति है। अगर गौर करें आप तो देखिए जिस तरह से अशोक गहलोत चाहे कांग्रेस के पार्टी के नेता लगातार ये कहते हैं कि सरकार जो है ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करके कांग्रेस के नेताओं को फंसाना चाहती है, परेशान करना चाहती है। कहीं उसका एग्जाम्पल दिख रहा है। अगर इस तरह की बातें होती है चुनाव के समय में तो इसका मैसेज गलत जाता है। ये माना जाता है कहीं ना कहीं कि आप जानबूझकर कमजोर करना चाहते हैं विपक्ष के और नेताओं को साबित करना चाहते हैं कि भ्रष्ट हैं। देखिए भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में जिसको बीजेपी उठा रही है, भुना रही है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है, लोग कहते हैं कि लोकल एमएलए भ्रष्ट हैं, तो ये दिखाना कि डोटासरा यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ईडी की कार्रवाई करना, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष आपके करप्शन में इन्वॉल्व है। साथ साथ अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का नोटिस देना, यानी ये जताना कि मुख्यमंत्री का घर और मुख्यमंत्री का परिवार भी करप्शन में शामिल है। तो कहीं ना कहीं करप्ट दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। और अशोक गहलोत चूंकि कई सारे पॉपुलर स्कीम चला रहे हैं राजस्थान में, चाहे तो हेल्थ वाला देख लीजिए, चाहे आप ओल्ड पेंशन स्कीम देख लीजिए, चाहे कई जिला बनाने की बात कर लीजिए, चाहे तमाम और सारे, चाहे 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, तो अशोक गहलोत जाहिर तौर पे ये कार्ड खेलेंगे कि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो लोगों के हेल्थ की बात कर रहे हैं। और सरकार परेशान करने भेजा गया है, किस मामले में भेजा गया है और कब उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए? नहीं देखिए अभी डिटेल्स मैंने देखा नहीं है, नोटिस की कॉपी मैं देखी है मैंने, लेकिन डिटेल्स अभी ये नहीं देखा कि क्या तारीख है उसमें। नोटिस उनको गया है, नोटिस में हाईलाइट करके अशोक गहलोत ने ट्वीट किया हुआ इस बात को। मैं आपको चाहूँगा कि उस चीज़ को बताऊँ देखकर, क्योंकि ये मेरे पास है, ये अशोक गहलोत का ट्वीट जो है और लेटर है जिसमें आप देखिए ये लिखा हुआ, इसमें अशोक गहलोत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है इनको जी। तारीख इसमें है वैभव गहलोत को, आपको वार्ड नंबर 3 दे, तारीख इसमें अभी तक मेंशन नहीं दिख रहा, उनको नोटिस किया गया है। बट चलिए आप और डिटेल ले लें रवि, इस खबर पर तमाम जानकारी जो भी होगी वो सबसे पहले आपको जी न्यूज़ पे देंगे। जी न्यूज़।